तो गाइस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मुर्गा छाप 10 वाला 20 वाला क्यों नहीं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब सीता माता को ढूंढने गए थे ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। वो देखो योगा कर रही है वो, शाबाश। तो देख सकते हैं हालत तो योगा कर रही है। तो दोस्तों पर ये खरगोश जैसी टोपी पहन के हैं, जा योगा कर जा। वो देख कितना अच्छा योगा कर रही है वो। बाबा रामदेव को भी फेल कर दिया उसने। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत और प्यारे से व्लॉग में आप सब लोग का तेजी से स्वागत है दोस्त। तू मिट्टी का खेल दिखाओ। सुबह नंग कैसे काटे थे पैर के, दिखाओ एक बार। टेढ़े मेढ़े तो नहीं काटे, ये ऐसे क्यों काटा है? चला ठीक काटे वाले पैर के दिखाओ। शाबाश, देखा उसने नाखून भी खुद काटे और योगा भी किया। तूने क्या किया? देखो 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 दोस्तों। अच्छा मर गया। हाय हाय दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम दिवाली में कैसे कलर करते हैं। तो यहाँ ये हमने ना दिवाली में कर दिया। अभी ये जो सफ़ेद कलर है ना उससे लाइन खींचेंगे, आपको दिख रही होगी। ये जो पहली दिवाली में है तब खींची थी हमने, पूरा लाल कर दिया है। और यहाँ हम रंगोली बनाएंगे। ये पूरा गोल अब भी हमने कर दिया है क्योंकि कली कराते तो फैल जाती है ना रंगोली, तो इतनी बड़ी गोल गोल करके रंगोली बनाई है। और यहाँ पर भी छोटे से 2 कर रखे हैं, इनमें भी फूल वूल ऐसे ऐसे पत्तियाँ बना देंगे यहाँ पर हम। दोस्तों यहाँ फिर हमारा अंदर किचन ही है, और जो अंदर कलर कर रखा है वो दीवारों की किनारे कर रखा है। हाँ हम वो भी दिखाते हैं कि दोस्तों आपको क्यों कर रखा है इसके बारे में बताओ। तो यहाँ पे हमने कर रखा है, देख सकते हो दोस्तों। अंदर भी कर रखा था हमने यहाँ। वो आज नहीं कर रहा था, पता नहीं वो कब क्या था। हाँ नवरात्रि में क्या था वो। आज मुझे मुर्गा छाप चाहिए। आज क्यों चाहिए मुर्गा छाप? मुझे भी बटन करनी है। मुर्गा छाप से अच्छा कुछ खा लो। को धनतेरस है, पैसे को दिवाली है। कल को धनतेरस, परसों को दिवाली है। कितने दिन की होती है दिवाली? 3 दिन तक मात्र। सुबह सुबह क्या खा रहे हो? अरे दादी रख के गई थी। और क्या क्या रख के गई दादी? चाय बिस्कुट हाँ। सेब और काजू भी और चॉकलेट और टॉफी। तो काजू तो मैंने खा दिए तुम्हारे सब। मैंने खाया। सब खा दिए? ये नहीं खाती ना। मेरे को क्यों नहीं दिए? वो देख कितना अच्छा बनाया है। इसमें तुम देखो ब्रश भी रख सकते हो, कोलगेट भी रख सकते हो। नहीं बनाया है, मम्मी ने बनाया। मैंने बनाया। नन्नू बता किसके सामने बनाया? मैंने बता दे। देखा तेरे सामने। मम्मी ने बनाया। पर तुम छोटे बच्चे हो करके तो मैंने यहाँ पर ये ऐसा बना रखा है, देखो, ताकि तुम ऐसे निकाल लोगे यहाँ पर से। और तुम कह रहे हो कि मम्मी ने बनाया। पापा ने बनाया। पापा ने मम्मी ने बनाया। मैंने बनाया। आपको को गरम करो, फिर बोते जाओ, फिर उसको काटो। मतलब भी नहीं हुआ, मैंने बनाया। नन्नू को पता ही है। कौन नन्नू के सामने बताया था। चलो नन्नू हाँ को दुनिया वालों के सामने हाँ पापा ने बनाया को। हाँ पापा ने बनाया। देख के ले मुर्गा छाप 10 वाला 20 वाला क्यों नहीं? ला दिए पे। और नन्नू के लिए मिल ज्यादातर हो सके 5 पटाखे। और आपके लिए? मुर्गा छाप हो सके तो 5 ला। अच्छा मिल हो सके तो अंगीनत ला देना है। हाँ। उतना जलाने के लिए मार्चिस भी तो चाहिए। मार्चिस अरे अंगीनत ला लूंगा। मार्चिस तो महंगी हो गई है वाला। लाते ना इसको बेच के गाइस 10 मार्चिस आएंगे, उससे सब पटाखे फोड़ेंगे। अच्छा शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया।
खाना बन गया है देवी जी। देवी जी के आज क्या हो रहा था? बन गया। क्या बना रखा आज? राजमा भात। ओके। 2 hours later. यस, अब इसको खोलो जाली को। इसने ना अंडा तो पहले ही दे दिया था। इतनी अच्छी मुर्गी आप फोड़ा नहीं। तो निकाला क्यों नहीं भाई? हाँ? इतना कीमती अंडा तुम्हें बताओ कितने का है वो? 15 रुपए का नहीं है वो, 15 करोड़ का अंडा है वो। सोने का थोड़ी ना। तो सोने का ही तो है वो। लाडू इससे फूट जाएगा हो गाइस। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों फूटेगा? देखो ना। अच्छा 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 अच्छा, देखो ऐसे लाते हैं। देखो अंडा, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। चलो निकालो। तो मेरे हाथ में आया। तो कैसा लग रहा है आपको अंडा पकड़ते हुए? ऐसा मन कर रहा है कि नीचे पटक के फोड़ दूं। और मैं तुम्हारा सर पटक के ना फोड़ूं। इसका फुटबॉल बना लो, फुटबॉल। और मैं तुम्हारे फुटबॉल नहीं बना दूँ जिससे नंदू वाला तो खेले है ना? बना लेना बॉल। तो इसको लगाओ वहाँ। इतना कीमती अंडा है। चलो गाय को देके आओ अंदर। तो इससे पहले इसको धो लो, धो के देना पड़ता है। अच्छा, आपको जब पता था कि अंडा दे रखा है तो आपने निकाला क्यों नहीं? मेरे को क्या पता। तो देखा करो, आप चेक करा करो। मैं तो करता हूँ। गैस का अगर अंडा बिगड़ जाएगा तो गलत बात नहीं हुई है? तो फिर इसको अंडे को वहीं क्यों नहीं रहने देते हो? क्यों क्यों? देखेगी बच्चा बनाएगी दोस्तों। अच्छा, एक अंडे का बच्चा बनाएगी वो? कितने का बनता है? तो सारे अंडे तो तुम ऑमलेट के साथ खा लेते हो। अंकी भी तो खाता है, चोर के लिए जाता है यहाँ से, मुझे पता है। हाँ हाँ, चोर के लिए जाते हो आप, मुझे पता है, सब पता है मुझे। चलो अब, हाँ चोर है, चोर है ये बच्चा, चोर है। तो धो दिया है? तुम कबाड़ी हो क्या? चलो अब दे दो, हो गया, धो लिया। गाछ को दे दो। और ये निकाला क्यों नहीं? अगर फुट जाता तो ये अंडा मैं खा लेता हूँ। तो आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे वहाँ घर में ना कबाड़ वाला है, तो उनसे हमको कहना पड़ेगा कि यहाँ गाइस कबाड़ नहीं है, तो आप अपने रास्ते चलो। तो क्या पता कि वो बुबू के पास हो सकता है कबाड़, क्या पता, हम देख लें। तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल कबाड़ नहीं है। और अंकु इधर गया, यहाँ है, और अंकु पता नहीं कहाँ चले गया है। पक्का वो कबाड़ लाने गया होगा। दिवाली के पैसे जमा करने की हमको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि टाइम टाइम पे कबाड़ आते हैं। हमको उन पैसे नहीं, कबाड़ जमा करना पड़ता है। फिर हम जैसे ये आते हैं ना अंकल लोग, फिर हमको उनको दे देते हैं पैसे, खाली मिल जाते। तो अंकु कबाड़ मिला कुछ? हाँ, 1-2 रुपये का मिल 2 रुपये का मिल गया। ओ भाई, ए मत बेच रहे इसको। क्यों? करोड़ों का है भाई ये, जा चल बेच ना। और यहाँ ताई क्या कर रही है? ताई यहाँ, ताई खाना खा दिया? पोस्ट दो ताई, ब्लॉग बन रहा है। तो गाइस यहाँ है ताई, तो ताई ने खाना खा दिया है। और यहाँ अंकु को मिला है 1-2 रुपये का कबाड़। देखा, इतने अच्छे अंकल है, करोड़ों में एक है भाई, वो करोड़ों में एक। दिखाओ जरा इसका पटाखा फोड़। सिर में आगे पड़ेगा ना, इलाज के पैसे तू देगा। या बुढ़ो मेरे पड़ गया। इलाज के पैसे खुद देगा। गाइस कबाड़ कुछ नहीं होते हुए। रानी रानी बांध जाओ। इसी का कुत्ता है क्या? यही है, इनका ही है। हाँ, इसीलिए तो काट यार बाइकों के पीछे पड़ती है सारी। अरे बड़ा, मैं तो आ रहा था, वो एक दफ़ा कबाड़ लेके गया था आपसे, जब ही मेरे को चला आया। अब हम जाते हैं अपने रास्ते। यहाँ आग जलिए, क्योंकि जो मुर्गा साथ में हमने सभी तो इसमें डाले, बड़े 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 होते रहे। घुघाट, फूल, मंदिर, झूला और ये पायदान। यहाँ पापा बैठे हैं, वो हमारी सीढ़ी है, वो कंबल रखे हैं, कपड़े सुखा रखे हैं, और यहाँ हमारी टोपी। खाना
ओ माय गॉड, भट्ट की सब्जी बड़ी के साथ, अंडा पहाड़ी और राजमा की सब्जी बड़ी के साथ। नहीं, इसमें मेरे को वो भी तो दिख रही है बड़ी फिर। अच्छा अच्छा, राजमा है ये। हाँ, राजमा भी है, चने भी है, बड़ी भी है और टमाटर। और ये क्या है, ये कौन सी सब्जी है, वेजिटेबल कौन सी है ये? अरे ये तो गोभी है, फूल गोभी। वाह भाई, तवे में फ्राई कर रखी है, क्या बात है। तो आज आपने दिवाली के उपलक्ष्य में बनाया इतना स्मार्ट खाना। स्मार्ट खाना पूजा के दिन बनेगा। वाह, गाइस, इस दिन पूरी बनेगी और हम क्या क्या बताएं, हमारा मुंह थक जाएगा। हाँ लतू बता, क्या बताऊं? आपको खाना पसंद आया? मैंने अभी तो खाया ही नहीं। बस खाना वाना भाई खा लिया तुम्हारे भाई ने। और भाई साहब, जब मतलब भट्टे की चटनी हो गई आपकी, गौत की सब्जी हो गई, पिसी हुई चने की हो गई, तो एक जो घरेलू फ्लेवर आता है ना सब्जी में, मतलब हमारी पहाड़ी कल्चर में भाई बहुत ही स्वादिष्ट सब्जियां बनाई जाती है। तो जब मतलब पहाड़ी सब्जी बनाई जाती हैं घर में भाई साहब, और अगर उसके साथ देने हो ना मट्ठा, छाछ, दही, मट्ठा छाछ दही, मट्ठा और छाछ एक ही है तो भाई साहब खाने में जो स्वाद आता है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ा है। तो पेट भर के गले तक आपके भाई ने खा दिया। दोस्तों, मैं कब से चाह रहा था कि यार इस बारे में मैं बात करूं, लेकिन भाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रात को 1-2 बजे तक सोना होता है अपना। तो आप समझ सकते हैं कि यार कितनी ज़्यादा थकाई लग जाती होगी। वो तो मैं जानता हूँ यार कि मुझे कितनी ज़्यादा थकाई लगती है, क्योंकि मेरी ये जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल है ना, और जो आंखें थकी सी रहती हैं, ये खुद बयां करती हैं कि यार ये कितना मेहनत करती हैं। हम लोग रामलीला देखने जाते हैं, वहाँ भेंट भी चढ़ाते हैं, और भाई हमें एहसास भी होता है कि यार भगवान श्री राम जी ने बहुत कुछ इस संसार के लिए किया और मर्यादा में रह के किया, क्योंकि उन्हें कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लेकिन क्या हम अपनी मर्यादा समझ पा रहे हैं? क्या हम उनके किए गए कार्यों को अपना कार्य समझकर इस दुनिया में चल रहे हैं? अगर आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे तो सवाल का जो उत्तर है वो यही आएगा, नहीं, तू मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए गए मार्गों पर नहीं चल रहा है। जब एक गरीब इंसान एक अमीर इंसान बनता है, मदद उसके बुरे दिनों में एक गरीब ने ही की थी, अमीर ने नहीं की थी। लेकिन वो गरीब इंसान जब अमीर हो जाता है तो वो गरीब को भूल जाता है, उस गरीब को जिसने उसकी मदद की थी। लेकिन उस अमीर को वो अपना मानने लगता है, उससे रिश्ता जोड़ने लगता है जिस अमीर ने उसकी गरीबी में उसको देखा तक नहीं था। तो क्या हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? खुद से सवाल करिए, उत्तर मिल जाएगा। भारत में पॉलिटिक्स, राजनीति इस कदर हावी हो गई है कि कस्में वादे वो करते हैं 3 करोड़ रोजगार देने के, छुआछूत मिटाने के, जाति धर्म ख़त्म करने के, और भारत को आज़ाद करने में सारे ही धर्मों का हाथ था। ये कहते हुए वो वोट मांगते हैं और जीत भी जाते हैं। और इतने अच्छे अच्छे भाषण देने के बाद जब वो जीत जाते हैं और भारत पर एक राज नियुक्त करते हैं, तो उसके बाद विशेष जाति धर्म को आपस में लड़ाते हैं और अपनी कुर्सी पर जमे हुए होते हैं। फिर वो कस्में भूल जाते हैं तब की खाई हुई, जब वो कुछ नहीं थे, एक आम इंसान थे। तब उन्होंने वादे किए थे कि हम नौकरी देंगे, गरीबी हटाएंगे, भूखमरी हटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, रुपया मजबूत करेंगे, और ना जाने कितने बड़े बड़े वादे निभाए जाते हैं। लेकिन जीतने के बाद सब कुछ उल्टा होता है, विलोम। अंदर का बाहर, बाहर का अंदर। फिर भी हम तालियां बजाते हैं। तो क्या हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? उत्तर खुद से पूछो, अपनी अंतरात्मा से जवाब मिल जाएगा। तो
हम तो इतना अपने में मगन हो चुके हैं कि जिन लोगों ने हमें रोजी रोटी दी थी, जिन लोगों ने हमें नौकरियां दी थी, जिन लोगों की छत्र छाया में रहकर हम अपनी ज़िंदगी को सफल बना सके, अपनी लाइफ को सेट कर सके, आज वही लोग हमारे नहीं हैं। और जो लोग हमें आज जाति और धर्म पे लड़ा रहे हैं, आज हम उन्हीं की जय जयकार कर रहे हैं। तो खुद से पूछो, क्या आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हंसी भी आती है यार, क्या आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हो? तुम्हारी अंतरात्मा जवाब दे देगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब सीता माता को ढूंढने गए थे ना, तो सबरी राम की एक बूढ़ी महिला मिली थी, और वो बूढ़ी महिला, हम कहते हैं ना कास्ट रिलीजन, जात पात, हरिजन थी वो सबरी। लेकिन उस हरिजन महिला के जूठे बेर खाकर श्री राम जी की अंतरात्मा से एक आवाज़ निकली कि आज मैं धन्य हो गया हूँ कि एक ऐसी महिला के जूठे बेर मैं खा रहा हूँ जो बिना झिझक मुझको अपना बेटा मानकर, और मैं भी बिना झिझक सबरी को अपनी माँ मानकर उसके जूठे बेर खा रहा हूँ। वहाँ पर ना कोई जात थी, ना कोई धर्म था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम खुले विचार के भगवान थे। हालांकि वे एक प्रिंस थे, राजा थे, लेकिन ये माना जाता है, पुराणों में ये लिखा गया है कि भगवान भी श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के, मतलब आप समझ सकते हैं, अपना एक अभिन्न अंग का हिस्सा मानते थे श्री राम जी को। तो इसीलिए रामलीला दिखाई जाती है भाई, कि हम कुछ सीखे हैं, लेकिन हम सिर्फ मनोरंजन के लिए जाते हैं, हम सीखते नहीं ना, कुछ समझते नहीं है। आप कभी पुराने वर्णों को पढ़ो, पुरानी किताबों को पढ़ो, जो धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़ो, पता चल जाएगा कि रामायण क्या है। तो सबरी के बेर खाने का एक कारण ये था, माता सबरी ये नहीं चाहती थी कि मेरे राम, मेरे पुत्र खट्टे बेर ना खाएं, ये भूखे हैं, वन वन डोलते हैं सीता माता को ढूंढने के लिए, वन वन डोलते हैं। तो उन्होंने जूठे बेर इसलिए खिलाए ताकि मैं सिर्फ अपने पुत्र को मीठे बेर दूँ, ना कि फीके और खट्टे बेर दूँ। और राम जी ये समझ चुके थे कि भाई ये बेर मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि एक अधेड़ उम्र की स्त्री, क्योंकि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सब जानते थे, उनकी नज़रों में कुछ छुपा हुआ है नहीं। तो वो बेर खाते रहे ये समझकर कि ये बेर मेरी माता मुझे खिला रही है। उसी तरीके से जिस तरीके से एक वर्ष के बच्चे को उसकी माँ अपना दूध पिलाती है और पूरे दिन उसका ख्याल रखती है, अपने आंचल में सजो के रखती है, उसी तरीके से जिस तरीके से एक शरीर अपनी आत्मा को छुपाकर और सजो के रखता है। तो आप खुद से पूछिए ना कि क्या हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? उत्तर एक ही आएगा आपके अंतरात्मा से, नहीं। बाकी गाइस आप कुछ समझदार हैं, समझिए, कमेंट जरूर करिए। सो गाइस मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत और प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।